टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका ने माना कि कतर में एयरबेस पर हमला हुआ था। कतर एयरबेस पर ईरान ने टारगेट किया था। अब ये देखिए पेंटागन के तरफ से भी इसे कंफर्म किया जा रहा है। तो ये बात कही गई थी, कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ये पेंटागन की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, यह भी अमेरिका ने कहा। और पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने यह बयान दिया है, यह कंफर्म किया है। तो अल उदैद एयरबेस हमने देखा था किस तरह से यहां पर ईरान की तरफ से बमबार्डिंग की गई थी और कैसे वहां पर लोग दहशत के मारे भागते नजर आ रहे थे। तो अमेरिकी एयरबेस पर जो बैलिस्टिक अटैक हुआ था, इसके बारे में आपको बता दें, जो माना है अमेरिका ने। सीन पार्नेल, पेंटागन के प्रवक्ता, क्या बता रहे हैं इस हमले के बारे में। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। बैलिस्टिक मिसाइल से अल उदैद एयरबेस पर इस अटैक को अंजाम दिया गया। हमले में एयरबेस को मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन यह माना जरूरी कि हां, हम पर ईरान ने हमला किया। बेस के उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ, यह कंफर्म करने की कोशिश की गई। अल उदैद एयरबेस अभी पूरी तरह से चालू है। मिशन को जारी रखने में एयरबेस पूरी तरह से सक्षम है। सैटेलाइट इमेजेस में क्या दिखा है, यह भी आप फटाफट देख लीजिए। बेस पर जियोडेसिक गुंबद दिखाई दे रहा है। हमले में एंटीना कोर नष्ट हो गया, आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त। ये लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ईरान जैसा देश अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही वो कम हो, लेकिन अमेरिका मान जरूर रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने हमला किया और अब ये कंफर्मेशन कहां से आई है, ये कंफर्म किया गया है पेंटागन की तरफ से। जल्दी से बिग वॉल का रुख करते हैं। आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो 23 जून की, दूसरी तस्वीर है 25 जून 2025 की। पहली तस्वीर, पहले की तस्वीर पर हम गौर करते हैं। ये देखिए 23 जून 2025 की तस्वीर है। ये हमले से पहले की तस्वीर है। आपको यहां पर डोम दिखाई दे रहा होगा, ये गुंबद दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एरिया आपको इंटैक्ट दिखाई दे रहा होगा। अब आइए 25 जून 2025 की तस्वीर, जब ये हमला कर दिया गया, उसके बाद ये जो पूरा एरिया है वो डैमेज भी दिखाई दे रहा है और ये जो डोम हमें ये गुंबद नजर आ रहा था वो भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। तो हमले को कंफर्म करती ये दो तस्वीरें, पहले की और बाद की, साफ दिखाई दे रही हैं और ये बता रहा है कि ईरान ने कहा हमला किया और अपने टारगेट को हिट किया। मलिक सर, सवाल यह है कि ईरान ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम भी करेंगे, उनके बेसिस को टारगेट करेंगे। मतलब यह है कि ईरान ने इंटेंट तो अपना बहुत ओपनली दिखा दिया कि फर्दर अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन अमेरिका करता है तो हमले होंगे, हमले होकर रहेंगे। ईरान का जो अटैक हुआ था, जो एयरबेस के इसके ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज दिखाया गया है, देखिए ये मेरी समझ में ये दोनों साइड के लिए विन विन सिचुएशन उस वक्त के लिए थी, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से इजराइल और यूएस की ऑपरेशन चल रहा था, ऊपर से ईरान का भी जो रिप्लाई देने का जो मोड था, बेस्ड मैक्सिमम मिसाइल्स बेस्ड था। ये इजराइल और अमेरिका दोनों समझते थे कि शायद एक पॉज की शायद उनको भी ज़रूरत है टू रिकूप और रीऑर्गेनाइज देयर रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ ईरान को भी ये लग रहा था कि उनका जो आर्सेनल ख़त्म हो रहा है और जो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, और शायद रशिया से उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था, कुछ हो सकता है चाइना से उनको मिसाइल्स मिल रही हों, इस चीज़ के लिए ईरान को भी अपना एक फेस सेविंग एक्शन चाहिए था। मोरओवर इसी दौरान अंदर से जो एक कंट्री के अंदर उसकी जनता का प्रेशर होता है कि देखिए हमको हिट किया जा रहा है इजराइल अमेरिका से लगातार, और एक वहाँ की जो खामेनेई गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जो रिजीम है, वो एक फेस लूजिंग ऑफ फेस की तरफ बढ़ रहा था। उसको बचाने का उन्होंने एक मिसाइल दाग के ये दिखाया कि देखिए हम इसको रिटेलिएट कर सकते हैं और अमेरिका को भी जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ साथ मैसेज पूरे वर्ल्ड में ये गया कि ओके, ये टाइम है कि शायद लार्जर डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए अमेरिका के लिए फेस सेविंग ये हुआ कि ठीक है, उन्होंने एक ऐसी जगह हिट किया जहाँ पे कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, लॉस ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट नहीं है, लॉस ऑफ फाइटर नहीं है। और ईरान के लिए ये रहा कि ओके, मैंने अपने लोगों में संदेश दिया है कि मैंने अमेरिका को बिल्कुल। और इसके मलिक सर, कम से कम ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया उसने बता दिया, पूरी दुनिया में मैसेज गया कि ईरान भले ही वो इजराइल हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, वो किसी से डरने वाला नहीं है।